अली बिन उस्मान हजवेरी ने तसव्वुफ की टर्म समझाते हुए जुनैद बगदादी का साहब, कोई शख्स जानबूझ के कोई गलत काम कर बैठे, इसे साहब कहते हैं। एक सीन वाला साहब होता है जो सजदा साहब वाला है, वो भूल है, ये स्वाद वाला साहब है पूरी इंटेंशन के साथ। और दूसरी टर्म है शुक्र, कि किसी शख्स को अपनी होश ना हो और वो कोई इस तरह की गलत हरकत कर बैठे। ये स्कूल ऑफ थॉट है तसव्वुफ में बायजीद बुस्तामी का, और वो है जुनैद बगदादी का। इसको जस्टिफाई करते हुए ना, अब ज़ाहिर है इनकी मजबूरी है, इन्होंने मुसलमानों को घेरू करना होता है ना, तो अंबिया की मिसाल इनको देनी पड़ती है। वो कहते हैं देखें हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की भी तो नजर अपने साबी की बीवी और या जिसका नाम था उसकी बीवी के ऊपर पड़ी, और वो उनको पसंद आई, उन्होंने जंग में उनको कत्ल करवा के खुद शादी कर ली उस औरत से, नाउज़ बिल्लाह। तौरात जो टेम्पर्ड फॉर्म में उसमें झूठा वाक़या आज भी लिखा हुआ है। इसको अली बिन उस्मान हजवेरी ने सिर्फ नकल नहीं किया, जुनैद बगदादी का साहब इससे साबित किया, एक नबी के ऊपर बदकारी की तोहमत लगा के, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। कहते हैं ये तो बाकी लोगों ने वाक़या, बाकियों को छोड़े, तुम्हारे बाबों ने इससे रिजल्ट निकाले हुए हैं। नकल करने में तो हो सकता है कोई झूठा वाक़या सनद के साथ नकल करे और के सनद को आप खुद देख लीजिएगा, एक यह कि रिजल्ट निकालें। वो बुजुर्गों का यही काम है ना, दीन की खिदमत करना, कि वो बताएं कि ये झूठा है सच है। अगर बुजुर्ग भी कूड़ लिख के, गुस्ताखियां लिख के उसको जस्टिफाई कर रहे हो, और उन्होंने कहा बायजीद तो उसका शुक्र तो वो है ना कि हमारे नबी की भी तो एक दफा अपने साहबी हजरत ज़ैद इब्न हारिसा की बीवी ज़ैनब के ऊपर नजर पड़ी और वो उनके ऊपर हराम हो गई, और फिर नबी इस्लाम ने उनसे बाद में शादी कर ली, नाउज़ बिल्लाह। इससे बायजीद बुस्तामी का शुक्र साबित होता है। तो हमारे नबी भी उस वक्त शुक्र में थे, होश में नहीं थे। तो बायजीद बुस्तामी भी अगर बकवासियात इरशाद फरमाते हैं तो उनको आप छोड़ दें। ये जनाब अंबिया को तख्ता मश्क बनाते हैं ये लोग अपने बुजुर्ग बाबों को बचाने के लिए। तुम उस नबी के बारे में बात कर रहे हो, मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा, तुम्हारे नबी ना कभी बहके हैं ना कभी बेरा चले हैं। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, वो अपनी ख्वाहिश नफ्स से कुछ नहीं कहते, वो वही कहते हैं जो अल्लाह उनको वही करता है। तुम उस नबी के बारे में भौंक रहे हो कि व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, जो अखलाक के बुलंद तरीन दर्जे के ऊपर फाइज है, जिनके बारे में बुखारी और मुस्लिम में हदीस है रसूलुल्लाह में कंवारी लड़कियों से ज्यादा शर्मो हया थी। और नबी इस्लाम को अगर कोई चीज बुरी लगती तो हम आपके चेहरे अनवर से, आपके असार से समझ लेते हैं कि आपको ये बात बुरी लग रही है। यानी नबी इस्लाम अपने जो चेहरा मुबारक के तासुरात हैं इनको कंट्रोल नहीं कर सकते थे, इतने साफ दिल थे, जो दिल में होता था वो आपके चेहरे अनवर पे नजर आ जाता था। उनके बारे में कह रहे हो कंवारी लड़कियों से ज्यादा शर्मो हया जिनके अंदर, उनके बारे में तुमने गुस्ताखाना बातें मशहूर कर दी। अब देखें दो नंबरी इनकी, पीर करम शाह साहब अल-अज़हरी, उन्होंने कशर मजूब प्रिंट की अपने मकतबे ज़ियाउल कुरान से, लाहौर में, अरबों का बिजनेस है उनका। उसमें उन्होंने मुकदमे में लिखा है किताब बड़ी अच्छी है, जिसका कोई मुर्शिद ना हो, वो हमारे बाबा जी खादम साहब भी उसमें लहराते सन, ओए जिदा मुर्शिद ना होए ओए पढ़ ले। मैंने उस जमाने में उनको ललकारा था, उनकी जिंदगी में एक हफ्ते में 7 लाख लोगों ने वो वीडियो देख ली थी कि बाबा जवाब दे, ये किताब जो तू जुमा रहा है ना अपने हाथों में, इसके अंदर ये बकवासियात लिखी हुई है। बाबे ने जवाब कोई नहीं दिया, पहला मर्डर अटेम्प्ट हो गया मेरे ऊपर अक्टूबर 2017 में, ये जवाब आ गया मेरे पास। तो पीर करम शाह अल-अज़हरी ने उसके मुकदमे में लिखा कि ये तो बड़ी बेहतरीन किताब है। अगर तो पीर करम शाह साहब को पता था इसमें बकवास लिखे, फिर तो उनको ये नहीं लिखना चाहिए था। अगर नहीं पता था तो उसकी पीली मुरीदी फारग, लेकिन उसे पता था क्योंकि उसी ने अपनी तफसीर ज़ियाउल कुरान तफसीर उन्होंने लिखी है, उसमें सूरतुल अहज़ाब की तफसीर में ये सैयदा ज़ैनब वाला जो वाक़या ज़ैद इब्न हारिसा वाला, इसको उन्होंने लिखा ये काफिरों ने साजिश करके हमारी किताबों में डाला है नबी इस्लाम को बदनाम करने के लिए। लेकिन ये नहीं बताया ये काफिर कौन है। अल्लाह माफी दे आपा साढ़े कार खुरा निकले है चोरदा। दो नंबरी देखी, उधर किताब की तारीफ की, इधर वाक़या को कंडेम किया, उधर नहीं कंडेम किया कि बाबे ने लिखा हुआ है। तो देखें हमारी उकाबी नजरें कहां कहां पहुंच जाती हैं अल्लाह के फजल से। बड़ा बुरा वक्त आया जिन होते, बहुत बुरा वक्त आया थे। अच्छा अब इस वाक़े का झूठा दिफा फिर करते हैं, फंस तो गए ना। वो कहते हैं जी नबी इस्लाम के बारे में इस तरह का वाक़या तो मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है। वो एक छोटू है ना, जो छोटू जो चिश्ती रसूलुल्लाह के पीछे संभालना पड़ा था, और आप कहते हैं चिश्ती रसूलुल्लाह जो है वो किताब बदल गई है, उस जमाने में दिफा कर रहा था। उस छोटू ने सही मुस्लिम शरीफ के ऊपर झूठ बांध दिया कि जी कशर मजूद की तरह का वाक़या उधर भी मौजूद है। इसका मतलब है कि ये खबीस लोग मानते हैं कि इस तरह का कोई वाक़या हुआ है, तभी दिफा कर रहे हो ना। कहते हैं मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, मुस्लिम शरीफ में इस तरह का कोई वाक़या नहीं है, मुस्लिम शरीफ में बिल्कुल डिफरेंट वाक़या है। मुस्लिम शरीफ में एक हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया कि अगर किसी शख्स की अचानक नजर किसी नामहरम औरत पे पड़ जाए तो उसे चाहिए कि फौरन हटा ले, मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया कि मैं ऐसी अचानक पड़ जाने वाली नजर को हटा लो। फिर मुस्लिम शरीफ में एक और हदीस है कि नबी इस्लाम एक जगह बैठे थे, सामने से कुछ औरतें गुजरी, नबी इस्लाम की अचानक नजर पड़ गई, आप फौरन नजर हटाकर अपने घर गए, अपनी बीवी ज़ैनब के साथ सोहबत की, फिर बाहर तशरीफ लाए और फरमाया कि बाज़ औक़ात शैतान किसी औरत की शक्ल में तुम्हारे सामने आता है, और अगर किसी के साथ ऐसा मामला हो तो वो फौरन अपनी बीवी के पास जाए, उसके पास भी वही कुछ है जो उस औरत के पास है, यूं उस औरत का ख्याल तुम्हारे दिल से निकल जाएगा। ये तो नबी इस्लाम ने आपको प्रोफेशनल एथिक्स सिखाई है, सेक्स डिसिप्लिन सिखाया। इसका कशर मजूब के वाक़े से लेना देना है। उसमें तो लिखा हुआ है कि सहाबी की बीवी पे रसूलुल्लाह की नजर पड़ी, उसकी वजह से अल्लाह ताला ने उस सहाबी के दिल में अपनी बीवी की नफरत डाल दी और बाद में हुजूर ने उस औरत से शादी कर ली। मुस्लिम शरीफ में क्या ये लिखा हुआ है? मुस्लिम शरीफ में अगर ये लिखा होता कि जिस औरत पे हुजूर की नजर पड़ी वो जैसे ही घर पहुंची उसके खामद ने उसे तलाक दी और वो सीधी हुजूर के पास आई, हुजूर ने शादी कर ली, फिर तो मैं तेरी बात मानता। छोटू अपने बड़े को बचाने की खातिर रसूलुल्लाह पे झूठ बक रहा है, मुस्लिम शरीफ को बदनाम कर रहा है। तुम लोग किताबों से कुछ लेना देना ही नहीं है। एक तरफ वाक़यात को कहते हैं गुस्ताखाना है, दूसरी तरफ फिर दिफा भी करते हैं। मैं इधरों भी लाना किधर नाच के जान के